गाइस आज हमारे साथ में ऑल इंडिया रैंक 35 है। तो आज इनसे इनकी पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ जानेंगे, इनकी पूरी बुक लिस्ट, इन्होंने कोचिंग कहाँ से ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। अपना नेम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। माय नेम इज किशन सिंह और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 35 है और एजुकेशन मैंने बीएससी करी है मैथ्स से, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके सर, आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट कहाँ से और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं बिलोंग करता हूँ ईस्ट यूपी आजमगढ़ से। ओके। और मेरी एजुकेशन हुई है पंजाब से, 12th तक मैंने पंजाब से पढ़ाई की है। ओके। तो सर आपने मतलब अभी यहाँ पे हम केडी कैंपस में हैं, तो आपने केडी कैंपस, आपने इसके बारे में सोचा कैसे कि मुझे केडी कैंपस में जाना, और एसएससी के बारे में कैसे सोचा? जैसे भाई बहुत सी जॉब हो सकती है, भाई यूपी में हो सकती है, यूपीएससी हो सकती है, अदर मतलब कम बैंक हो सकता है, कैट हो सकता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं, नीट हो सकता है, आईटी हो सकता है, लेकिन आपने एसएससी क्यों चुना? रीजन क्या था? और केडी कैंपस में कब आना हुआ? दोनों सवाल का सर एक साथ जवाब में। ठीक है सर, रीज़न ये है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है कि हम यूपीएससी की स्टार्ट कर दें, और नहीं हुआ तो फिर यही है कि मिडिल क्लास के लिए आप एक एसएससी बेस्ट है कि आप अगर कम टाइम में सक्सेस चाहते हैं तो एसएससी कर लें। आपको एक अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप जल्द से जल्द बहुत जल्दी इसमें जॉब ले सकते हैं। ओके। और एसएससी के बारे में मुझे एक्चुअली एक दो तीन बहुत लोगों ने बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एसएससी ट्राई कर लो, तो फिर वहाँ से कोई ना कोई जैसे बता ही देता है ऐसा है। अब ये सब ऑल इंडिया कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं से पता चली जाता। तो मुझे दो तीन भैया लोगों ने बताया कि मेरे सीनियर थे, उन्होंने बताया कि एसएससी कर सकते हो तुम। सर आपका बैकग्राउंड ओपन रहा, तो सर बहुत लोग कहते हैं कि ओपन में कुछ नहीं है या फिर रेगुलर करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ओपन और रेगुलर के बीच में डिफरेंस आप गैप को समझाइए सर। नहीं, ऐसा देखिए, स्पेशली अगर एसएससी के लिए बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन का पार्ट आपको बस कोई मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड से की है। आप यहाँ पे बीकॉम है, बीए है, सब स्टूडेंट, आपको सब टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ पे, और जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया। तो ये सब में आप बिलीव मत करिए। आप अगर ओपन से कर रहे हैं तो डिग्री से मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी करिए। तो ओके सर, जैसे ये तो बात हो गई आपकी डिग्री की, उसके बाद आपने ओपन से किया, तो आपने मेन चीज आपकी सफलता क्या है? लोग ये देखते हैं कि आप लास्ट स्टेज में आप क्या जाते हैं, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 35 है, आपका पोस्ट इनकम टैक्स मिला, प्रेस्टिजियस जॉब होती है, तो आपकी बुक लिस्ट क्या थी? आपने मतलब केडी कैंपस ने आपने कोचिंग ली, तो आपको कैसे पता चला केडी कैंपस के बारे में, और आपने नीतू मैम से प्रॉपर कोचिंग लिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, केडी कैंपस के बारे में मुझे मेरे होम टाउन में ही बताया कि जब सबने सुना कि एसएससी की कोचिंग करनी है तो मुझे वहाँ पे बताया कि आप, तो जब स्टार्ट किया तो सोचा कि कहाँ से करूँ, तो बहुत ही सो प्लेटफॉर्म थे। तो मुझे किसी ने कहा कि एक नीतू मैम नाम की टीचर हैं मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, वो बहुत बेस्ट पढ़ाती हैं। तो वहाँ से पता लगा केडी कैंपस के बारे में, तो मैं वहाँ आया। और मुखर्जी नगर तो बहुत ही हाई है, अफोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैं लक्ष्मी नगर में पता लगा, और उसी समय मैम का बैच आ रहा था, तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया, और फिर वहाँ से प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई। तो नीतू मैम का पढ़ाने का स्टाइल और उनके समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? और आपने भाई 19 से कोचिंग की, आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम के बारे में? नो डाउट मैडम बेस्ट हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाया है इंग्लिश के लिए, वो उनकी बुक वॉल्यूम 1 में उन्होंने पिरो दिया है पूरा। अच्छा। तो वो वहाँ से मुझे उनकी बुक उनसे पढ़ा ही, और कई बार जैसे कि नहीं अटेंड कर पाया है क्लास, तो मैंने बाकी बचा हुआ है कसर जो है वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पूरी हुई है। ओके जी। और जीएस आपने कहाँ से किया? जीएस सर मैंने थोड़ी यूट्यूब की हेल्प ली, थोड़ी ऑनलाइन टीचर्स की हेल्प ली, नोट्स मेकिंग किया जीएस का, और मैंने किरण की प्रीवियस ईयर बुक लगाई। और रीजनिंग सर मैम के बैच में ही टीचर थे, उन्होंने पढ़ा दिया, तो उसके बाद मॉक्स से कवर कर लिया सारा उनका नोट्स और मॉक्स बस। करंट अफेयर और कंप्यूटर, अभी बहुत बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं, अभी 2022 वाला जो मेंस हुआ है अभी रिसेंटली, तो आप उसके पे क्या कहना चाहते हैं कि करंट अफेयर और कंप्यूटर पे मतलब किस तरीके से तैयार किया जाए? करंट अफेयर तो मैंने एक यूट्यूब चैनल है जीके टुडे, वहाँ से मैं देखता था वीडियो, और उन्हीं का आता है मंथली क्विजेज आती हैं, तो मैंने वो लगाया था करंट अफेयर उसके लिए। और कंप्यूटर तो मेरे टाइम पे था नहीं, 2022 से स्टार्ट हुआ है, तो बट ये कहूँगा कि कंप्यूटर अगर कोई 350 में ला रहा है 390 में से, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं तो आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर भी आप करके चलिए। अच्छा ओके। आपने मॉक टेस्ट पे बहुत बिलीव किया, तो मॉक टेस्ट के बाद आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपकी जिंदगी में कितना रोल अदा करता है, और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है मॉक्स का, और मॉक्स मैंने हर प्लेटफॉर्म से दिया है। तो कुछ मैं प्लेटफॉर्म के नाम बता दूं, बहुत ही जिनका मुझे लगता है कि वो बेस्ट मॉक्स देते हैं।
तो एक तो टेक्स्ट बुक नो डाउट हर बच्चा जानता है टेक्स्ट बुक जी, के जी, बारे में जी। और ये केडी के मुझे फ्री मॉक्स मिले थे तो वो मैं देता था। और एक और प्लेटफॉर्म तो मेंस से पहले मुझे वो मिला, मुझे उसके बारे में किसी ने रिकमेंड किया तो मैंने ट्राई किया, वो बेस्ट मॉक लगे। मॉक एंकर नाम से नया नया मॉक आया मार्केट में, 6 मॉक्स उन्होंने मेंस से पहले दिए और वो आई थिंक बहुत ही मिस्टेक्स करवाते थे जानबूझ के। वो ऐसे क्वेश्चन थे कि जैसे एसएससी में आ जाते हैं क्वेश्चन, टीसीएस पूछ लेता है कि ए इंटू बी पूछा है, हमने ए इंटू बी फाइंड करना पूछ लिया बी इंटू ए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत ही एरर कराने से बचा लिया। जैसा पेपर था 2021 का कि बच्चों ने सिली मिस्टेक्स बहुत कर दी, सिली मिस्टेक से सब परेशान रहते हैं। तो वो मॉक्स अटेम्प्ट करके मुझे बहुत हेल्प मिला। तो मॉक एंकर और टेक्स्ट बुक और ये केडी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर सर देखिए, प्रीवियस ईयर के मॉक्स मैंने लगाए थे टेक्स्ट बुक से, और बुक्स में जो थे वो किरण की बुक थी, वो प्रीवियस ईयर की बेस थी तो वहां से कवर हो गया था मेरा। आने वाले जो 2022 का मेंस हुआ है, जो बच्चे नहीं सफल होंगे, 2023 में आने वाला जो पेपर है उस पे आप क्या, बच्चों को लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तैयार रहना होगा कि सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, दोनों के लिए तैयार रहना होगा। कि जो ये फर्स्ट टाइम में सक्सेस पाना बहुत ही, मतलब ये नहीं कि आप कोई श्योर, मैं खुद नहीं श्योर, मैं खुद अपने सीनियर से कहता था होगा कि नहीं होगा, तो ये कोई श्योर नहीं होता। तो आप रेडी रहिए, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए और लगे रहिए। अगर आपको 2022 में नहीं सिलेक्शन मिला है तो कोई बात नहीं, आप 23 में फिर से वैकेंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें ट्राई करिए। जैसे आपका इस रिजल्ट आया तो मतलब आपने कैसे, आपको पता चला कि मेरी 35 रैंक आई है? आपका रिएक्शन, आपके दोस्तों का रिएक्शन, आपके सामने आपके दोस्त बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और अपने आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? नो डाउट सब बहुत खुश थे। मुझे रिजल्ट नहीं पता था, हम वेट तो कर रहे थे कि कब आए, अब क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। तो फिर फ़ोन आया भैया का कि क्या मिला, मैंने कहा क्या मिला, अभी कुछ नहीं मिला। तो कह रहे नहीं रिजल्ट आ गया देख। तो फिर मैं दोस्तों के साथ ही था तो हम वहीं रुके, तुरंत मैंने रिजल्ट चेक किया, मेरे हाथ पैर कांप गए कि 35 ऑल इंडिया रैंक 35 फर्स्ट अटेम्प्ट में। दैट वाज रियली अमेजिंग फीलिंग। और फिर मैंने अपने घर पे मॉम को फ़ोन किया, वो तो रो पड़ी भाई। सबसे ज़्यादा कोई खुश होता था आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, और कोई भी फ्रेंड्स खुश होंगे, सब खुश होंगे, बट पेरेंट्स जो वो मैं अभी उनके सामने रिएक्शन तो नहीं देख पाया, बट रो पड़ी वो बिल्कुल फोन में, एकदम फोन में ही रो पड़ी। फिर ये खुशी के आंसू थे। आई थिंक सब माँ बाप उस आंसू को देखना चाहते हैं कि हाँ हम भी खुशी के आंसू है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि भाई बिल्कुल मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप भी अगर मिडिल क्लास से हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल अपने मेहनत से लगिए, और भाई का ऑल इंडिया रैंक 35 आया, तो इसी तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको प्रेस्टीज जॉब मिलेगी। और इनका भाई का जो सपना था इनकम टैक्स बनने का, तो आज इनकम टैक्स बन गया है। तो आपको क्या लगता है इनकम टैक्स बनने के बाद? मैंने शुरू ही प्रिपरेशन किया था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, और मतलब बहुत ही खुशी हुई कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मुझे मिल गया इनकम टैक्स। ओके, थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।